बच्चा जो नीट 25 की तैयारी कर रहा है, मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना, बिकॉज जो क्वेश्चंस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं 101% आपको नीट में देखने को मिलेगा। ये वीडियो के कंटेंट, ये क्वेश्चंस को फिल्टर करने में मुझे 1 हफ्ते से भी ज्यादा समय लग गया, और ये मेरे लिए बहुत ही रिस्क है। ये बहुत ही रिस्क पर मैं ये वीडियो बना रहा हूं। इतना रिसर्च करने के बाद, पिछले 10 साल के पीवाईक्यूज देखने के बाद, ये सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि नीट 25 की बायोलॉजी में आपको 101% देखने को मिलेंगे। वीडियो थोड़ा लेंदी होगा तो घर का एक कोना पकड़ लो, एंड तक देखना। बीच में बहुत सारी सरप्राइजेस हैं, वो सब क्या है वो सब मैं आपको बताने वाला हूं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आइए हम लोग हमारे इस वीडियो को शुरू करते हैं जी। सबसे पहला सवाल जो कि नीट 25 में आपका आ सकता है वो है बेटा जी प्लांट किंगडम से क्वेश्चन जी। वो आपका ये वाला है जी। आपके टेरिडोफाइट्स के ऊपर ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा चांसेस है ये क्वेश्चन आपका आएगा, क्योंकि ये ब्रैकेट में एग्जांपल्स आपके लिखे गए हैं किसके बारे में, सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा, और उनके एग्जांपल्स आपको मिलाना होगा। तो ये सवाल आपको बहुत ध्यान से पढ़ लेना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको बहुत ही ध्यान से कर लेना है। इसका सोल्यूशन अगर आप देखेंगे तो इसका सोल्यूशन क्या बन जाएगा आपके पास, सिलोप्सिडा का एग्जांपल कौन जाएगा जी, सिलोटम हो जाएगा आपके पास। फिर लाइकोप्सिडा के लिए आपके पास सेलाजिनेला हो जाएगा, स्पिनोप्सिडा के लिए आपके पास इक्वेस्टियम हो जाएगा, और टेरोप्सिडा के लिए आपके पास ड्रायोप्टेरिस हो जाएगा जी, ठीक है। तो ये मैच द कॉलम आपका गारंटी आपका आ सकता है। मैच द कॉलम क्यों सर ज्यादा आता है, एक क्वेश्चन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट को जब एनटीए को चेक करना होगा ना तो वो मैच द कॉलम देगा। नीट 2024 में 30 मैच द कॉलम आए थे, मतलब 120 नंबर का जो मार्क्स था वो सीधा मैच द कॉलम से आया था। अगला सवाल जो कि चांसेस बहुत ज्यादा यहां आने के, वो है आपका फाइकोमाइसाइटिस को लेकर, ओके। और फाइकोमाइसाइटिस में भी जो आपका माइसीलियम के ऊपर क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, क्योंकि लॉता फाइकोमाइसाइटिस एक तुम्हारे पास क्लास है जहां पर आपको क्या देखने को मिलता है, असेप्टेड माइसीलियम और सिनोसाइटिक कंडीशन देखने को मिलता है। बाकी सभी में आपको ब्रांच और सेप्टेड देखने को मिलेगा। तो गेट रेडी फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आल्सो गाइस। ये क्वेश्चंस ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके पास आ सकते हैं क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपका एक ये आएगा ही आएगा, रस्ट फंगस और आपके पास स्मट फंगस के ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा जी। अगर आप देखेंगे तो आपको यहां पे एग्जांपल दे देगा और आपको बताइए कि उनका कॉमन नाम क्या होगा जी। जैसे अगर हम पक्सीनिया के बारे में बात करें तो पक्सीनिया इज नथिंग बट इट इज योर रस्ट फंगस, ठीक है। अगर हम बात करेंगे यूशिलागो के बारे में तो यूशिलागो क्या होता है बेटा जी, ये होता है आपके पास स्मट फंगस। फिर एग्रीकस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो मशरूम होता है, और सैक्रोमाइसिस इज योर ईस्ट। अब मुझे कमेंट में बताना आप लोग कि ईस्ट कौन से क्लास से बिलोंग करता है उनके, फाइकोमाइसाइटिस, एसिकोमाइसाइटिस, बेसिडियो, ड्यूटेरोमाइसाइटिस, बताइएगा ध्यान से। तो इसका आंसर आपका डी विल बी दी करेक्ट वन। अगला क्वेश्चन 101%, ये फिश के ऊपर बच्चों कंफ्यूज करेंगे, सर फ्लाइंग फिश, फाइटिंग फिश और एंजल फिश। इनको पता है कि तुम इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। एक ये टाइप का क्वेश्चन है लिजार्ड वाला क्वेश्चन, गार्डन लिजार्ड, ओके। फिर बाद में आपके पास बहुत सारे इसमें टाइप्स ऑफ लिजार्ड्स आते हैं, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है जी, वो भी हम डिस्कस करेंगे जी। अब देखो, अगर आप देखोगे यहाँ पे तो लिखा है एक्सोकोइटस, तो एक्सोकोइटस अगर आप देखें तो ये क्या होता है जी, एक्सोकोइटस जो है वो आपका है फ्लाइंग फिश। फिर हिपोकैम्पस के बारे में अगर हम बात करेंगे, दिस इज योर सी हॉर्स। क्लैरियस के बारे में बात करेंगे तो मांगूर, ओके। टेरोफाइलम के बारे में अगर आप बात करोगे तो वो क्या हो जाएगा जी, एंजल फिश। एंड बीटा इज योर फाइटिंग फिश। समझ रहे हो? तो आप जब एनिमल किंगडम पढ़ रहे हो तो सारे फिश को एक साइड में लिख लो, और इस तरीके से क्वेश्चन आपका बहुत ही बढ़िया बन सकता है नीट में, और ये आएगा ही आएगा। अगला जो सवाल है वो आपके इस प्रकार से क्वेश्चन से आपका आ सकता है जी। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपको नीट 24 में क्वेश्चन आया था, ठीक है, नीट 24 में। तो इस तरीके के क्वेश्चन नीट 25 में भी देखने को मिल सकते हैं। अगर आप बड़े गौर से देखेंगे तो मैं यहाँ पे जूम करूं तो टेरोफाइलम आपका क्या हो जाएगा, टेरोफाइलम अभी अपन ने डिस्कस किया, इट इज योर एंजल फिश। फिर आपका माइक्सिन विल बी योर हेग फिश। फिर प्रिस्टिस विल बी योर सॉ फिश, एंड एक्सोकोटिस विल बी योर फ्लाइंग फिश। देख रहे हैं, ये फिश वाला क्वेश्चन आपको मार्क करते हुए चलना है, ये पेपर में आपके एज इट इज आ सकता है जी। फिर अगर आप ये वाला क्वेश्चन मैं कह रहा हूं 101% इसके भी चांसेस बहुत ज्यादा आने के। क्यों? बच्चे लिजार्ड में कंफ्यूज होंगे, ट्री लिजार्ड, गार्डन लिजार्ड, वॉल लिजार्ड बना देगा, क्वेश्चन बन जाएगा। बस ये वीडियो एंड तक पहुंचने मत देना, वरना फिर वो कांड कर सकते हैं कुछ, ठीक है। चलो अगर हम बात करेंगे चिलान के बारे में तो चिलान इज योर टर्टल, सभी लोग जान रहे हैं। टेस्टुडा ट्री लिजार्ड, ओके। टेस्टुडा नहीं, सॉरी, ट्री लिजार्ड नहीं होगा, टेस्टुडा विल बी योर टोटॉइस, माय बैड, टोटॉइस, ठीक है। किमिलॉन विल बी योर ट्री लिजार्ड, ओके। कैलोड्स विल बी योर गार्डन लिजार्ड, और आपके पास हेमिटेक्टाइलस विल बी योर वॉल लिजार्ड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है दैट विल बी योर करेक्ट। देख रहे, तो ये लिजार्ड वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत ध्यान से आपको कर लेना है जी। अगला जो क्वेश्चन आपका बनेगा एक इसके ऊपर बनेगा, स्टार फिश, स्टार लिली, ओके, सी यूरिचिन, सी कुकुम्बर,
देख लो कॉमन टर्म्स है जहां से क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को बड़े गौर से देखेंगे तो एस्टेरिस क्या होता है आपका, एस्टेरियासिस, ये आपके पास है स्टारफिश। इकाइनस विल बी योर सी उरिचिन, एंटीडॉन सी लिली, क्योंकि मेरिया सी कुकुम्बर, और ऑफ्यूरा विल बी योर ब्रीटल स्टार। समझ रहे हो? तो गेट रेडी विथ ऑल दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। कोई नहीं तुमको बताएगा, नीट में गारंटी सब क्वेश्चन आपके आएंगे ही जी। अगला सवाल जो आपको देखने को मिलेगा कि ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और इसके लिए ना मैंने पीडीएफ बहुत ही बढ़िया बनाया हुआ है जी। और मेरे टेलीग्राम अनमोल शर्मा लाइव पर आप लोग जुड़ जाना, वहां पर मैंने पीडीएफ डाला हुआ है। बायोलॉजी में जो भी तुम्हारे पास दिया हुआ है एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन, अगर आप देखो तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किस किस में देखने को मिलता है, फाइलम का नाम और उनके एग्जांपल्स मैंने लिख दिया है। इंटरनल किस किस में देखने को मिलता है, फाइलम का नाम और उनके एग्जांपल। फिर बाद में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट और ओपन और क्लोज सर्कुलेशन किस में देखने को मिलता है, इसके ऊपर मैंने डिटेल्ड पीडीएफ बनाया हुआ है। ये भी क्वेश्चन नीट में आपके आ सकते हैं। ओके, जैसे कि ये सवाल आपके पास है क्या, कि आइडेंटिफाई द करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉरीफेरा। पॉरीफेरा का करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों को बताना है जी। तो आपको ध्यान में रखना क्या, कि आपको यहाँ पे इसका कॉमन नेम सी वॉलनट नहीं होता है। आपको ऑस्ट्रिया मिलेगा और कॉलर सेल्स देखने को मिलेंगे, ये देखने को मिलेगा। एग्जिबिट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर इट इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम। नहीं सर, कौन है द लार्जेस्ट फाइलम, बताना मुझे कमेंट में। आर्थ्रोपोडा। ठीक है, फिर उसके बाद द बॉडी इज सपोर्टेड बाय द स्पीक्यूल्स एंड द स्पॉन्जीन फाइबर, ये करेक्ट हो जाएगा। फिर कंटेन द नीडोसाइट्स। नहीं सर, नीडोसाइट्स नहीं होता यहाँ पे। यहाँ पे कौन से सेल्स आपको देखने को मिले, क्वाइनोसाइट्स देखने को मिलते हैं। मिलते हैं कि नहीं मिलते? तो ये सब आपको ध्यान में रखना। तो 1 और जो 5 है वो सिर्फ करेक्ट है, बाकी सब रॉन्ग है। और ये क्वेश्चन आपके आ सकते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट फर्टिलाइजेशन पे। ओके, तो ये आपको बहुत एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन पे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट पे, फिर बाद में ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पे। ध्यान से आपको चीज को पढ़ते हुए चले जाना है जी। अच्छा, फिर एक ये, अगर आप पढ़ रहे हो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ये क्वेश्चंस के लिए गेट रेडी गाइस। ठीक है, क्या आइडेंटिफाई द प्लांट दैट हैज, नीट में ना आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एक एग्जांपल्स कहां से टॉपिक से लिंक्ड है वो बनाएगा और एक क्वेश्चन दे देगा। क्या बताओ, ऐसा कौन सा प्लांट है जिसमें बेसल प्लासेंटेशन देखने को मिलता है, इन्फीरियर ओवरी है, इपिगाइनी देखने को मिलता है, ऑल्टरनेट फाइलोडेक्सी है, और आपके पास सिंजिनेसिस भी है। बताइए अब। तो बेसल प्लासेंटेशन हमने एलिमिनेट कर दिया, सनफ्लावर और मारीगोल्ड ही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता है। तो अब यहां पे आप देखिए क्या लग रहा है, सर सनफ्लावर लग रहा है, टिक करो, आगे बढ़ो। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाएंगे। मस्टर्ड के ऊपर भी क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि टैपरूट दे देगा, फिर और सारे एग्जांपल दे देगा, हाइपोगाइनस कंडीशन दे देगा और पूरा बना के क्वेश्चन रेडी करेगा। देखो अब यहां पर मैंने क्वेश्चन और रेडी किया है, चाइना रोज में फ्लावर्स कैसे होंगे जी। अब देखो, जो बच्चे ने ध्यान से पढ़ा होगा एनसीईआरटी तो बता पाएगा क्या, कि सर इसमें आपको एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री देखने को मिलता है, हाइपोगाइनस होता है विद ट्विस्टेड एस्टिवेशन। देख रहे हैं आप ध्यान से। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके बनेंगे। एनसीईआरटी आप पढ़िए, लेकिन लिंक करके आप पढ़िए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए, एक ऐसे क्वेश्चन भी आपके देखने को मिलेंगे। क्या आपको सभी को पता है वेरिएशन इन द फिलामेंट विद इन द फ्लावर किसमें देखने को मिलता है? सर ये हमको सैल्विया में देखने को मिलता है, जो कि एंजियोस्पर्म है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मालिक एपोकार्पस और सिनकार्पस, ध्यान से आपको तैयारी करना है इसमें। एपोकार्पस लोटस और सिनकार्पस इज अ टोमेटो। सो गेट रेडी फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आल्सो गाइस। ऐसे क्वेश्चंस भी तुम्हारे आएंगे। एक और क्वेश्चन देखो, ये गारंटी क्वेश्चन आपका आएगा। एक क्वेश्चन जहां पे वो एस्टिमेशन दे देगा, सर एग्जांपल पूछ लेगा। ठीक है, और यहां पे आपके पास प्लासेंटेशन दिया हुआ है कि बेसल किसमें देखने को मिल रहा है, फ्री सेंट्रल, पैराइटल, एक्साइल और मार्जिनल, और एग्जांपल जोड़ी मिलाओ। ठीक है, अब मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा, मैं फटाफट आपको क्वेश्चन दिखा दे रहा हूं। ओके, और ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम अनमोल शर्मा लाइव पे प्रोवाइड करवा दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, फिर सेकंड अगर आप देखेंगे बेटा जी, मैच द कॉलम, और अगर आप हो सके तो आप सॉल्व करें, कमेंट में इसका आंसर भी लिख देना सभी का, एक सिंगल सा कमेंट बना के इसमें आंसर लिख देना जी। फिर मैच द कॉलम अगर आप बात करेंगे, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक और इरेगुलर सिमेट्री, एक ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, आया है क्वेश्चन। फिर एक आपका एस्टिवेशन पे वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, वैक्सिलरी, और आपके पास ये वाले भी आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो गेट रेडी विद ऑल दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, जो कि शॉर्ट है, आने ही आने हैं सब क्वेश्चन, कोई दो राय की बात नहीं है, आपको पेपर में देखने को मिलेगा। फिर आपके पास आ जाएगा डायग्राम, आ जाएगा और बोल देगा बताओ प्लासेंटेशन कौन सा देखने को मिल रहा है, तो ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आइए जी और क्वेश्चंस मैं दिखाता हूं। फिर एक आपका ये भी, इस पर भी एक मैच द कॉलम नीट में बहुत ही फेवरेट है उनका टॉपिक, क्या कि आपका हाइपोगाइनस ओवरी, पेरीगाइनस ओवरी और इपिगाइनस और बाइसेक्सुअल फ्लावर। इसके ऊपर या तो मैच द कॉलम दे देंगे, या तो बेटा जी आपका डायग्राम भेज दे देंगे, बता देंगे, बोलेंगे बताओ इसमें क्या देखने को मिल रहा है, तो सर ये आपका हाइपोगाइनस है, तो ब्रिंजल इज बेस्ट एग्जांपल, ब्रिंजल, मस्टर्ड एंड चाइना रोज, बीएमसी। फिर ये आपका क्या जी, पेरीगाइनस है, ओके, पीआरपी, प्लम, रोज एंड पीच,
आपका बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। कोई भी टर्म का इस क्वेश्चन। फिर एक क्वेश्चन आपका कैसे बन सकता है जी, डायग्राम दे देगा, बोलेगा बताओ इनका एस्टिमेशन क्या क्या है जी, वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, वैक्सिलरी, तो आपको आना चाहिए जी। फिर आपका अगर उनका और मूड खसक गया तो चारों डायग्राम दे देंगे और पूछेंगे बताओ ये क्या है जी, तो मालिक ये हमारे पास सुपीरियर ओवरी इसमें देखने को मिलेगा, है ना, इसमें सुपीरियर ओवरी, हाफ इंफीरियर, और ये आपके पास क्या है जी, इंफीरियर ओवरी। ठीक है, तो गेट रेडी विथ ऑल दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अभी आपको मैं बता दे रहा हूं, सब बहुत चीजें सत्य हो जाएंगी। नीट 25 के अंदर, नीट 24 में 85 क्वेश्चन एज इट इज मॉक से आए थे, और ये सब मैंने प्रैक्टिस करवाया है बहुत ध्यान से। और जब मैं कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में देखने को मिलेगा वो। एक ये सवाल, वर्धित हुआ सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, 101% लिख लो, कहीं पर एकदम स्टाम्प पेपर पे लेकर आ जाओ, मैं लिख के देता हूं, आएगा ही आएगा। जाइगोटी प्रोफेज 1 जो है ना, मियोसिस 1 का प्रोफेज 1, 101% क्वेश्चन आना ही आना है, कोई दो राय की बात नहीं है। तो जाइगोटिन, लिप्टोटिन, डिप्लोटिन और पैकेटिन आने आना क्वेश्चन है। ठीक है, या तो फिर आपका इस पे बन जाएगा, फंक्शन दे देगा और उस फेज वो कौन से फेज से बिलोंग करता है, जैसे कि साइनोप्रोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन आपको कहां पे देखने को मिल जाएगा। ओके, तो ये हम अगर आप देखो तो जाइगोटिन में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके पास आ जाएंगे ऐसे भी। फिर अगर आप ये देखोगे इस तरीके से भी आ जाएगा, पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम टुगेदर, ये किसमें देखने को मिल रहा है। ओके, पेयर ऑफ साइनेप्स होमोलोगस, अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, क्रॉसिंग ओवर कब हो रहा है, किस फेज में। देख लो एक क्वेश्चन में सारे के सारे कंसेप्ट को चेक कर लिया इन्होंने। तो गेट रेडी विथ ऑल दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। फिर आपका अगर और 1 क्लास अगर ऊपर बढ़ना है, उनको पता है कि बच्चे को एनाफेज 1 और एनाफेज 2 में बहुत दिक्कत होता है। एनाफेज 1 में सर होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो रहा है या क्रोमैटिड सेपरेट हो रहा है। यू शुड नो ऑल दिस थिंग गाइस, दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप देखो तो होमोलोगस क्रोमोसोम आपका सेपरेशन होता है एनाफेज 1 में। फिर सर मालिक एनाफेज 2 में आपका क्या हो रहा है, एनाफेज 2 में अगर आप देखोगे तो क्या हो रहा है जी, तो आपके पास सेंट्रोमियर अभी आपका स्प्लिट हो रहा है जी। ओके, सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम अभी आपका स्प्लिट कर रहा है जी यहाँ पे, है कि नहीं। तो गेट रेडी विथ ऑल दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, जहां पे कंफ्यूजन क्रिएट करवाएंगे वो। तो ऐसा मैजिक कॉलम बना देगा जहां पे एनाफेज 1 और एनाफेज 2 दोनों दिया रहेगा। तो ये भी क्वेश्चन एक आपका आ सकता है। फिर अगर हम बात करेंगे बायोमॉलिक्यूल्स के ऊपर, बायोमॉलिक्यूल्स में अगर हम बात करेंगे तो ये तो आते आता है सेकेंडरी आपके पास मेटाबोलाइट से क्वेश्चन 100% आएंगे जी। एक ये क्वेश्चन, और मालिक ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टेबल में दिया हुआ है। और एक क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएगा, क्या कि बताइए न्यूक्लिक एसिड की अमाउंट कितना है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स कितने मिलते हैं आपको सेल्स में, ये क्वेश्चन। फिर बाद में एक आपका ये कोलेजन, ट्रिप्सिन, इंसुलिन, एंटीबॉडी, नीट 24 में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, या फिर आपका ये वाला एंजाइम से ऑक्सीडेटिव क्या करेगा, ट्रांसफरेज क्या करेगा, हाइड्रोलाइसिस क्या करेंगे, आइसोमरेसिस क्या करेंगे, लाइगेसिस क्या करेंगे। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आपका डैम श्योर बन सकता है अगर बनाने बैठेंगे तो। फिर और क्वेश्चन क्या बन सकता है कि सर इन परऑक्सीडेज एंड कैटालिस प्रोस्थेटिक ग्रुप कौन सा है एंड इट सर्व व्हाट रोल। तो आपका हीम जो है वो प्रोस्थेटिक है और वो तुम्हारे पास एक्टिव साइड होता है एंजाइम का, आंख बंद करके। फिर आपका कोएंजाइम के ऊपर 101% आएगा, कोएंजाइम कोफैक्टर के ऊपर 101% क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो गेट रेडी विद दिस क्वेश्चन ऑल्सो कि कोएंजाइम्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड बट देयर एसोसिएशन विद द एपोएंजाइम इज ओनली ट्रांजिएंट यूजुअली अकरिंग ड्यूरिंग द कोर्सेज ऑफ कैटालिसिस। तो ये करेक्ट है आपका। फिर प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड दे आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द अदर कोफैक्टर इन दैट दे आर लूजली बाउंड। बताओ कमेंट में इसका आंसर क्या होगा, ये इनकरेक्ट है, क्यों इनकरेक्ट है, बताओ इसका रीजन। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, वो लूज को टाइट कर देंगे, टाइट को लूज कर देंगे। एक क्वेश्चन फ्रेम हो चुका है, ठीक है। और इसी तरीके से मैं भी क्वेश्चंस को फ्रेम कर रहा हूं जो हमारी एनसीईआरटी निचोड़ में हो रही है। और बच्चों अपना फीडबैक आप जरूर देना कि आपका इंप्रूवमेंट हुआ या नहीं हुआ है। मैं वैसा टीचर नहीं हूं कि टेस्ट सीरीज बेचा भाग गया, नहीं, हम मेहनत कर रहे हैं भाई। हमने चैप्टर वाइज पूरा खत्म किया, अभी हम यूनिट वाइज प्रैक्टिस कर रहे हैं। वी आर डूइंग डे एंड नाइट। रात को 4-4 बज जा रहा है मेरे को बस पेपर सेट करने में, बिकॉज तुम्हारा टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन विच आई एम प्रोवाइडिंग यू। और मैं तुमको लिटरली बता रहा हूं, एक वीडियो में रिलीज करने वाला हूं, बच्चे हमारे बड़े बड़े कोचिंग क्लास में 20-20 हजार लेके टेस्ट सीरीज दे रहे हैं और वही क्वेश्चंस मेरे इसमें आ रहे हैं। एग्जैक्टली सेम नहीं है बट समहाउ लाइक दैट ओनली। वो प्रैक्टिस 500 में उनको मिल गया है। कहने का मतलब ये है ना कि द मोर यू विल डू दी प्रैक्टिस, चांसेस ऑफ सिलेक्शन विल इंक्रीज। ठीक है भाई, प्रैक्टिस एक अधिकार होता है सभी का, और जो कि सभी बच्चों को मिलना चाहिए और सभी को लेना भी चाहिए उस अधिकार को। ठीक है, आइए और क्वेश्चंस को अगर मैं दिखाऊं, 101% के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एपोएंजाइम और कोएंजाइम वाला। ये आपको आएगा ही आएगा, क्या होलो एंजाइम इज इक्वल टू एपोएंजाइम प्लस कोएंजाइम। फिर बाद में ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज टाइटली बाउंड टू एपोएंजाइम इज कॉल्ड व्हाट, प्रोस्थेटिक ग्रुप। अभी आपने स्टेटमेंट में देखा इसको। फिर आप कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर एक मालिक एक ये क्वेश्चन है ना, लिंकेज बताओ, लिंकेज के लिए कौन होगा जी, लाइगेसेस होगा जो कि लिंकेज करवा देगा। इस बार क्वेश्चन भी आपका आया हुआ था।
ऐसा एंजाइम के नॉन प्रोटीन पार्ट को अपन क्या कहते हैं? कोफैक्टर कहते हैं। एपो एंजाइम क्या होता है? आपका प्रोटीन पार्ट होता है। यू शुड नो एवरीथिंग गाइस। तो मैं इसका बल्क में पूरा पीडीएफ बना के ना भी आपको मैं दे दूंगा। अगर तुम चाहते हो, यू रियली वांट दिस टाइप ऑफ पीडीएफ, ओके, इज दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑन यूट्यूब, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सर ये सर मुझे चाहिए, हमें चाहिए, हमें चाहिए। आई डैम श्योर हम लोग इतना ज्यादा क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवा देंगे ना कि तुमको नीट 25 में मतलब यू विल थैंक मी आफ्टर द पेपर। मैं इतना कॉन्फिडेंस से इसके लिए बोल पा रहा हूं ना, बिकॉज नीट 24 में अगर आप देखेंगे, ये मैं हूं, ये कौन है? ये एआई जनरेटेड नहीं है भैया। ये क्लास अभी भी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी। 13 अप्रैल 2024 की है, ओके। 1 घंटा 2 मिनट क्लास चली थी, ठीक है ना। आपका सेशन डिजाइन में कराया था नहीं, ह्यूमन ब्रेस्ट फीडिंग इनिशियल डेज। भैया हम लोग क्या बोलते हैं कि दूध पिलाना बच्चों को जरूरी है, ये मैंने प्रैक्टिस कराया। सेम क्वेश्चन नीट में है क्या? ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ द इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय द डॉक्टर फॉर ब्रिंगिंग द हेल्दी बेबी। सेम एज इट इज, ठीक है। फिर मैं तुमको प्रूफ दिखा देता हूं जी। बीटा थैलेसीमिया के ऊपर इन्होंने मैच द कॉलम बना दिया है, तो मैंने हर एक टाइप के क्वेश्चंस बनाए हुए हैं जी। फिर बाद में ये मैच द कॉलम जो मैंने कराया, ज़ायगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन और डायकाइनेसिस, आज इट इज मैच द कॉलम आपका आ गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन नीट 24 में आया था, ये यूट्यूब पर इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। आज इट इज क्वेश्चन आपके पास नीट में आया था, मैंने पूरा पीडीएफ डाला हुआ है। 85 क्वेश्चन जो नीट में आज इट इज आया है, जो कि क्लासेस में प्रैक्टिस किया था। मैं कह रहा हूं अभी भी मौका है, डोंट मिस द प्रैक्टिस सेशन। अभी प्रैक्टिस में आप लोग एनरोल कर सकते हो, अभी भी देर नहीं हुआ है। अगर तुमने अभी भी शुरू किया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ओके। अगर आप अभी भी लेते हैं, अभी हमारी यूनिट वाइज प्रैक्टिस चल रही है डेली शाम को 6 बजे। इसके बाद हम लोग फुल सिलेबस प्रैक्टिस शुरू कर देंगे, ठीक है। आई वॉन्ट एवरीवन टू बी एनरोल्ड इन दिस टेस्ट सीरीज, ठीक है। और आपको हर टेस्ट के बाद आपको इस प्रकार से पीडीएफ मिल जाएगा, हर टेस्ट के बाद इस प्रकार से आपको पीडीएफ मिल जाएगा विद द आंसर की, डिटेल्ड आंसर की, ठीक है। अगर आप लेट हो जाएंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर आप अभी भी ज्वाइन करेंगे तो जो भी 28 टेस्ट में हमारी चैप्टर वाइज हुई थी, उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आपको ऑफलाइन प्रैक्टिस करना है, ऑफलाइन प्रैक्टिस कर सकते हो, आपको ओएमआर दे दिया जाएगा, ठीक है। मैं एक पीडीएफ दे दूंगा, बस उसका प्रिंट निकाल के उसका जेरॉक्स करवा लेना, और आप ऑफलाइन चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर लो, उसका पीडीएफ विद आंसर की। हमारी यूनिट वाइज प्रैक्टिस अभी शुरू हो चुकी है, और आज हमारा यूनिट 3 हम प्रैक्टिस करने वाले। देर अभी भी नहीं हुआ है, आप लोग आज भी ज्वाइन कर सकते हो इस टेस्ट सीरीज के अंदर, ठीक है। और आपके पास 5 यूनिट टेस्ट होगा, जहां पे एक टेस्ट पूरा मैच द कॉलम पे, एक टेस्ट पूरा सेल और ग्लैंड पे, एक टेस्ट पूरा का पूरा एग्जांपल पे, एक टेस्ट पूरा डिजीज पे, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम लोग 65 कंप्लीट सिलेबस मॉक टेस्ट करेंगे जी। तो अभी भी देर नहीं हुआ है, आप लोग अभी भी एनरोल कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उस लिंक पे क्लिक करना है, और कॉस्ट सिर्फ 499 रुपीज है, ओनली 499 रुपीज, सिर्फ 499। ओके भैया 20,000 में सिर्फ 27 टेस्ट मिला है ऑफलाइन, मैंने बात किया। 499 में आपको 111 टेस्ट मिल रही हैं, और इसका लाभ आप लोग उठाइए विद डिटेल्ड पीडीएफ। हर एक क्वेश्चन का रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। हर एक क्वेश्चन में अगर फंसोगे, जाओ रिकॉर्डिंग देख लो, क्या दिक्कत है। मैं खुद एक्सप्लेन किया हूं, मैं लाइव एक्सप्लेन किया हूं उसको, ठीक है। बस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया उसके ऊपर क्लिक करना है, और अगर कोड मांगे बायोलॉजी लाइव 1 लगाना है, ओके। और आप इसमें एनरोल कर लीजिए। डेली क्लास शाम को 6 बजे हो रही है, आज भी 6 बजे। आप अभी लीजिए और अभी आप लोग आ जाइए। सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपको इस ईमेल आईडी पे शेयर करना है। बहुत लोगों को ईमेल आईडी पे रिप्लाई नहीं मिला, द रीजन इज व्हाट, जीमेल ने मेरे अकाउंट को ब्लॉक कर दिया है, गूगल ने मेरे जीमेल अकाउंट को ब्लॉक कर दिया है। पिछली बार जो एनसीईआरटी निचोड़ में ना 5000 से भी ज्यादा बच्चों को मैंने एक साथ में रिप्लाई किया था, मेरा बिजनेस ईमेल नहीं है ना, तो उन्होंने मेरे को ब्लॉक किया, सस्पेंड किया फॉर 2 डेज, ठीक है। 2 डेज के लिए उन्होंने मेरे को सस्पेंड किया, उसके लिए मैंने रिप्लाई बहुत लोगों को नहीं कर पाया। मोस्टली आज रात तक अगर खुल जाएगा तो मैं रिप्लाई कर दूंगा, बट आप क्लास में आ जाओ, क्लास में आई प्रोवाइड टेलीग्राम का लिंक, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं। वही सिग्मा जो ग्रुप है हमारी टेलीग्राम की, उसका लिंक आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। उस लिंक में आपको प्रॉपर्ली टेलीग्राम में सारे प्रीवियस आपको नोट्स मिल जाएंगे, मतलब नोट्स इन द सेंस का मतलब पीडीएफ मिल जाएगा, चैप्टर वाइज का, यूनिट वाइज का, और अपकमिंग जितने पीडीएफ होंगे आपको मिलते रहेंगे जी। साथ में आप लोगों को बेटा जी मैं एआई सिलेबस ट्रैकर भी प्रोवाइड करवा रहा हूं, जहां आप लोग प्रॉपर्ली अपने सिलेबस को ट्रैक भी कर पाओगे कि तुम्हारी प्रिपरेशन कैसे चल रही है। यहाँ पे मेडिकल कॉलेज प्रेडिक्टर भी है, मार्क्स के बेसिस पे तुम्हारी ऑटोमेटिकली मार्क्स भी चेंज होते रहेगी, ठीक है। और डेली हमारे क्लास में 5000 से ज्यादा बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं। आई वांट कि तुम मिस मत करो यार भाई, आई एम जस्ट वर्किंग वेरी हार्ड फॉर दिस कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए। सो डू एनरोल इन दिस टेस्ट सीरीज, ओके। आई होप आप लोग अभी एनरोल करके हम लोग मिलते हैं बेटा जी शाम को 6 वाली क्लास में। अभी के लिए बस इतना ही गाइस, थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।